हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं एसएससी जीडी में पूछे गए 31 जनवरी को सारी शिफ्टों के एग्ज़ाम एनालिसिस। इसमें आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर और जीके के सवालों को। आइए देखते हैं पहली शिफ्ट के पूछे गए सवाल। इसमें पहला सवाल पूछा गया था, छठ पूजा कौन से भगवान से संबंधित है? तो ये इस पर्व में किस भगवान की पूजा होती है? ये होती है सूर्य देव की पूजा। दूसरा सवाल आपसे पूछा है, कौन सा नृत्य पंजाब का नृत्य नहीं है? तो आपको ऑप्शन में पंजाब के नृत्य दिए हुए थे और ये लावड़ी दियाता जो कि कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1966-67 में, यानी 1960 के दशक में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत। चौथा सवाल आपसे पूछा गया था, जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल कौन बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया था, नागालैंड की पहली महिला जो राज्यसभा की सदस्य बनी, तो ये कौन है? यह है एस फांगनोन कोन्याक। यह है नागालैंड की पहली राज्यसभा सदस्य। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, राज्यपाल बनने की योग्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो यह है अनुच्छेद 157 के अंतर्गत राज्यपाल बनने की योग्यता। सातवां सवाल आपसे पूछा गया था, दूध और फेस क्रीम ये किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं पायसन के उदाहरण। पायसन यानी इमल्सन के उदाहरण है ये दूध और फेस क्रीम। आठवां सवाल आपसे पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा। नवा सवाल आपसे पूछा गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1931 में। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। 10वां सवाल आपसे पूछा गया था, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं क्रस्ट, या इसे कह सकते हैं भूपर्पटी। 11वां सवाल आपसे पूछा गया था, इलाहाबाद स्तंभ लेख का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था समुद्रगुप्त ने। 12वां सवाल आपसे पूछा गया था, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। 13वां सवाल पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये है SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो ये हुआ था 104वां संविधान संशोधन। 14वां सवाल आपसे पूछा गया था, फीफा के अनुसार फुटबॉल का व्यास कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 22 सेंटीमीटर का फुटबॉल का व्यास। 15वां सवाल और लास्ट सवाल आपसे पूछा गया था, मानव द्वारा उत्सर्जित कचरा किस प्रकार का कचरा होता है? तो ये होता है अजैव कचरा, या इसे आप कह सकते हैं, कभी कभी इसे कह सकते हैं आप बायोडिग्रेडेबल कचरा। तो यहाँ पर हमारे पहली शिफ्ट के सवाल समाप्त होते हैं। आइए देखते हैं दूसरी शिफ्ट में पूछे गए सवाल। इसमें पहला सवाल आपसे पूछा गया था, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। दूसरा सवाल पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था, स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्टंपिंग होती है क्रिकेट में, पीछे से करते हैं विकेट कीपर स्टंपिंग। चौथा सवाल आपसे पूछा गया था, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर सन 2014 को। पांचवा सवाल अब पूछा गया था, भाग 4 क्या किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से। छठा सवाल आपसे पूछा गया था, मैग्मा और लावा ठंडा होने पर कौन सी चट्टान बनाते हैं? इसका सही जवाब है आग्नेय चट्टान। सातवां सवाल आपसे पूछा गया था, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के कितने राज्य जीते थे? तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 9 राज्य जीते थे और कितने राजाओं को हराया था? ये 12 राजाओं को हराया था, यानी 9 राज्य जीते और 12 राजाओं को हराया था। आठवां सवाल आपसे पूछा गया था,
डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो डोनी पोलो ये हवाई अड्डा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नवा सवाल आपसे पूछा गया था, कौन महाराष्ट्र का नृत्य नहीं है? आपको नृत्य दिए गए थे महाराष्ट्र के, और एक उनमें रऊफ नृत्य दिया गया था जो कि जम्मू कश्मीर का है रऊफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रऊफ। 10वां सवाल आपसे पूछा गया था, 2011 की जनगणना में बिहार की जनसंख्या किस स्थान पर रही? तो ये रही थी तीसरे स्थान पर बिहार की जनसंख्या। 11वां सवाल पूछा गया था, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये बनता है बेरियम सल्फेट और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। यानी जब बेरियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम सल्फेट से कराएंगे तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। 12वां सवाल आपसे पूछा गया था, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। 13वां सवाल आपसे पूछा गया, शरद पूर्णिमा को किस देवता की पूजा होती है? इसमें होती है चंद्रमा और माँ लक्ष्मी जी की पूजा। 14वां सवाल पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 137 के तहत। 15वां सवाल और लास्ट सवाल ये पूछा गया था, रीजनिंग में पूछा गया, भारत का जिस प्रकार संबंध दिल्ली से है तो यूक्रेन का किससे है? तो यानी भारत की राजधानी दिल्ली है तो यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी? कीव हो जाएगी इसकी राजधानी। तो सही जवाब हो जाएगा कीव। यहाँ पर हमारे दूसरी शिफ्ट के सवाल भी समाप्त होते हैं। आइए देखते हैं तीसरी शिफ्ट के सवाल। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं तीसरी शिफ्ट के सवाल। इसमें पहला सवाल आपसे पूछा गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, मौर्य काल में प्रियदर्शी किसे कहते थे? इसका सही जवाब है सम्राट अशोक को। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? सही जवाब है अनुच्छेद 63। चौथा सवाल, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर सन 2014 को। पांचवा सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो ये है केरल का सबसे ज़्यादा। छठा सवाल, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार मिलता है? तो ये है गंगा नदी। सातवां सवाल, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। आठवां सवाल, 2022 का कालिदास अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया है पंडित वेंकटेश कुमार जी को। नवा सवाल पूछा गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था यानी विकास दर कितनी थी? 8% थी विकास दर। 10वां सवाल, कोलंबस ने किस देश की खोज की थी? कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। 11वां सवाल, बिहार में बोचहा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमर कुमार पासवान जी। सही जवाब है अमर कुमार पासवान। 12वां सवाल पूछा गया था, सेवरोय की पहाड़ियाँ किस दिशा में स्थित हैं? तो सेवरोय की पहाड़ियाँ हैं दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर, नहीं दक्षिण पूर्व में। तो दूसरी शिफ्ट के हमें इतने ही सवाल मिल तीसरी शिफ्ट के सॉरी इतने ही सवाल मिल पाए हैं। आइए देखते हैं चौथी शिफ्ट के सवाल। ये बिल्कुल ऑथेंटिक सवाल हैं, रियल। SSC GD के हमारे साथ बने रहिए हर पेपर की पल पल की खबर को पाने के लिए। चौथी शिफ्ट में पहला सवाल पूछा गया था, 2022 में कनाडा में भारत के राजदूत कौन बनाए गए? तो ये हैं संजय कुमार वर्मा जी। संजय कुमार वर्मा जी। दूसरा सवाल फिर से ये रिपीट हुआ है सवाल, मौर्य काल में प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये थे सम्राट अशोक। तीसरा सवाल पूछा गया, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गोवा। चौथा सवाल पूछा गया, सुदीप रॉय बर्मन किस विधानसभा से उपचुनाव जीते थे? तो जीते थे अगरतला से सुदीप रॉय बर्मन। पांचवा सवाल, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। छठा सवाल पूछा गया था, पहला अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था कृष्णा दास जी को, पहला अर्जुन पुरस्कार। सातवां, हालड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हालड़ा उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर।
8वां सवाल पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा बल दिया गया। तो ये दिया गया था प्राथमिक क्षेत्र पर, यानी कृषि पर प्राथमिक क्षेत्र पर ज़्यादा बल दिया गया। 9वां सवाल आपसे पूछा गया था, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। इसका सही जवाब है वोल्ट। 10वां सवाल पूछा गया, राधा और कृष्ण किस लोक नृत्य से संबंधित हैं। तो ये राधा और कृष्ण का संबंध किससे है, यह है चरकुला नृत्य से, इसमें होते हैं ये किरदार। 11वां सवाल, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 12वां सवाल, मार्च 2021 में स्टार्टअप इंडिया का उद्घाटन किसने किया था। तो ये किया था पीयूष गोयल जी ने। 13वां सवाल देखते हैं, किस मौसम में भूमि ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा ऋतु में। तो इस प्रकार हमारी चौथी शिफ्ट के सवाल भी यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ ये हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आ रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और SSC GD के पल पल की खबर के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही सॉल्यूशन लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।